बारे में बताया गया होगा। इन आर्बिट्रेरी ओरिजिन मोमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मेजर दो फार्मूले हमारे पास है। जब आपके पास डाटा विदाउट फ्रिक्वेंसी है तो आपने वो फार्मूला यूज़ करना है 1/n समीशन i goes 1 to n xi माइनस ए की पावर r, xi माइनस ए की पावर r। अगर फ्रिक्वेंसी दी है तो आपने जनरल फार्मूला जो यूज़ करना है 1/N समीशन i goes 1 to n fi xi माइनस ए की पावर r। पर्टिकुलर फार्मूले कैसे आएंगे? जब r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करोगे तो आपके पास पर्टिकुलर फार्मूले आ जाएंगे। यहाँ हम मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ डिविएशन ली जाती है आर्बिट्रेरी पॉइंट से, आर्बिट्रेरी ओरिजिन से, जिसको टेम्परेरी ओरिजिन भी कहा जाता है। दूसरी जो टाइप है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसमें हम डिविएशन नहीं लेते हैं, जिसमें हम ओरिजिन जो है ज़ीरो लेते हैं। जब आपने इस तरह के मोमेंट्स कैलकुलेट किए, उनके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपको मैंने बताया। ठीक है, दूसरी टाइप के मोमेंट्स के बारे में भी आपको बता दिया। तीसरी टाइप का जो मोमेंट है, इनको सेंट्रल मोमेंट्स भी कहा जाता है। या तो आपको कहेंगे कैलकुलेट मोमेंट अबाउट मीन, या आपको कहेंगे सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आपको सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, आपने मोमेंट्स इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। या आपको मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, आपने जो लास्ट टाइप में मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे, तरीका आपको बताया था, वो तरीका आपने यूज़ करना है सेंट्रल मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। सेंट्रल मोमेंट्स में डिविएशन मीन से ली जाती है, और सिंपल मोमेंट्स में विदाउट डिविएशन होता है, और आर्बिट्रेरी ओरिजिन में हम टेम्परेरी